नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने जीआर स्टडी हब के अंदर। और आज अपन लोग जो है कल 206 गुलाब जामुन की बात की थी अपने। 206 गुलाब जामुन को अपन 80 गुलाब जामुन के ऊपर रोका था। मतलब अपन लोगों ने जो कंकाल तंत्र है, जो स्केलेटन सिस्टम है, उसके 80 बोन्स तक अपन याद किए थे। एक एक बोन्स का नाम याद किया था, कौन सी बोन कहाँ पर स्थित होती है उसको याद किया था। ठीक है, उसी कड़ी के अंदर आज अपन जो लोग हैं 80 बोन से आगे वाली जो बात है उसकी बात आज अपन इस क्लास के माध्यम से करेंगे। ठीक है, तो आज का जो अपना टॉपिक होगा वो होगा अपेंडिकुलर स्केलेटन सिस्टम का। किसका होगा? अपेंडिकुलर स्केलेटन सिस्टम। अपेंडिकुलर स्केलेटन सिस्टम का मतलब होता है कि उपाक्षीय कंकाल तंत्र। क्या होता है इसका नाम? उपाक्षीय कंकाल तंत्र। ठीक है, अपन ने पहले क्या क्या पढ़ा था? दूसरा वाला पढ़ा था, मतलब ऊपर वाला भाग पढ़ा था। लेकिन आज अपन उपाक्षीय कंकाल तंत्र को पढ़ेंगे। देखो, आज के जो 126 बोन्स अपन लोग याद करेंगे आज की इस क्लास के अंदर। ठीक है, तो मैं ये चाहता हूं कि 126 बोन्स आप अकेले ही याद ना करो, बल्कि अपने फ्रेंड को, अपने दोस्तों को, जो भी एनटीपीसी की तैयारी कर रहा है, जो भी पटवारी की तैयारी कर रहा है, या जो भी साइंस से रिलेटिव तैयारी कर रहा है और कोई तैयारी नहीं कर रहा है, ओनली फॉर वो ये जानना चाहता है कि हमारे शरीर के अंदर कहाँ पर कौन सी हड्डी होती है, कौन सी अस्थि पाई जाती है, तो आप लोग उन सभी को शेयर कर सकते हो इस क्लास को, ताकि वो भी अपनी क्लास के जुड़े। ठीक है, तो उपाक्षीय कंकाल तंत्र देखना कि ये दो प्रकार का होता है। उपाक्षीय कंकाल तंत्र जो है ना, वो दो प्रकार का होता है। ठीक है, सबसे ऊपर वाला भाग जो होगा आप लोगों के क्या होगा? लिम्स। क्या होंगे? लिम्स। अब इस लिम्स के अंदर क्या पाया जाता है दोस्तों? तो लिम्स के अंदर देखना है हैंड, यानी आप लोगों के हाथ जो है वो हाथ किस में आते हैं? लिम्स में आते हैं। हैंड पाया जाता है 1 नंबर पे, और 2 नंबर पे होगा आप लोगों के लेग। क्या होंगे? लेग्स। लेग्स यानी पैर। तो हमारे जो स्केलेटन सिस्टम के अंदर लिम्स के अंदर हैंड और लेग्स पाए जाते हैं। ठीक है, और दूसरा इसी का भाग होगा ग्राइडल। क्या होगा? ग्राइडल। ग्राइडल को कहते हैं दोस्तों मेखला। ग्राइडल को क्या कहा जाता है? मेखला कहा जाता है। विज्ञान की भाषा के अंदर ग्राइडल जो वर्ड है, उस ग्राइडल वर्ड को मेखला कहा जाता है। इस मेखला के अंदर दो प्रकार के मेखला हमारे बॉडी के अंदर पाए जाते हैं। ठीक है, कौन कौन से? एक तो होता है अंश मेखला। एक कौन सा होता है? अंश मेखला। ठीक है, और दूसरा होता है श्रोणी मेखला। दूसरा कौन सा है? श्रोणी मेखला। अंश मेखला और श्रोणी मेखला। श्रोणी मेखला को कहा जाता है पेल्विक ग्राइडल। ठीक है, तो याद रखना अंश मेखला और श्रोणी मेखला इसके अंदर ग्राइडल के अंदर पाए जाते हैं। तो ग्राइडल के अंदर अंश मेखला, श्रोणी मेखला, और लिम्स के अंदर क्या पाया जाता है? हैंड और लेग। ठीक है, अब अपर हैंड और जो लेग्स है वो कहां पर आएंगे? देखो, ये तो आएंगे अपर के अंदर। ठीक है, और लेग्स जो है आएंगे आपके डाउन के अंदर। तो अपेंडिकुलर स्केलेटन सिस्टम यानी उपाक्षीय कंकाल तंत्र के अंदर लिम्स और ग्राइडल दो प्रकार के हमारे शरीर के अंदर क्या पाए जाते हैं? दो भाग पाए जाते हैं, जिसके अंदर लिम्स के अंदर हैंड्स और लेग्स आते हैं। उसी प्रकार से ग्राइडल के अंदर मेखला होते हैं, जिसे अंश मेखला और श्रोणी मेखला अपने कहा जाता है। ठीक है, अब अपन बात करते हैं कि ये जो ग्राइडल वर्ड है, इस ग्राइडल वर्ड का हमारे जो उपाक्षीय कंकाल तंत्र है उसके अंदर किस प्रकार से योगदान होता है। तो अपन देख रहे दोस्तों, ज्यादा से ज्यादा अपने फ्रेंड को और जो भी आपके क्लासमेट है, जो कॉम्बिनेशन की तैयारी करे या फिर जो साइंस से रिलेटिव सब्जेक्ट किसी भी तैयारी करे, उनको शेयर करो इस वीडियो को, उनको अपने साथ जोड़ो। मारवाड़ी रामायण के कहावत है कि एकला एकला पढ़ो तो नौकरी लगना मुश्किल है, और अगर आप लोग सभी का साथ देते हुए पढ़ोगे, सभी को समझाते हुए पढ़ोगे, सभी का साथ, सबका विकास वाली बात हो जाती है, आपकी जो नौकरी होती है वो बहुत जल्दी लगती है, क्योंकि सभी का दुआ मिलता है, आप लोगों को सभी की आशीष मिलती है। ठीक है, तो 126 बोन्स या 126 गुलाब जामुन अपन याद करने जा रहे हैं। ध्यान से देखना। सबसे पहले मैं बात करता हूं हैंड की। किसकी बात करता हूं? हैंड यानी हाथ की बात कर रहा हूं मैं।
देखना हाथ के अंदर आप लोगों के जो है एक हिस्से में 32 बॉन्ड्स पाई जाती है, तो दूसरे हाथ में भी 32 पाई जाएगी। कुल मिलाकर आप लोगों के 64 बॉन्ड्स जो है आप लोगों के हाथ में विकसित होगी। ठीक है, अब कौन सी बॉन्ड्स कहां पर मौजूद होगी इसको अब अच्छी प्रकार से देखना। देखना ये जो होती है अपने लोगों के कॉलर बोन कहलाती है। क्या कहलाती है? कॉलर बोन। ठीक है, ये जो है इसको कॉलर बोन कहा जाता है। कॉलर बोन। कॉलर बोन कौन सी है? आप लोगों के गले के अंदर, गले के नीचे जो एक बोन है इसको क्या जाता है? कॉलर बोन। लड़कों की कॉलर बोन लड़कियों की तुलना में ज्यादा बड़ी होती है। क्यों? क्योंकि लड़कों की जो अस्थियां है, जितनी भी अस्थियां, वो मजबूत और बड़ी होती है लड़कों की तुलना में। और कॉलर बोन जो है कहां पर पाई जाती है? गले के अंदर, जहां पर आप लोग सोने की चेन वगैरह कोई भी कुछ भी जो चीज पहनते हो, या फिर हमारा जो शर्ट की जो कॉलर जिसके ऊपर टिकी रहती है उसे क्या कहा जाता है? कॉलर बोन। इसे कहा जाता है कॉलर बोन। ठीक है, इसे कहा जाता है कॉलर बोन। अब उसके बाद ये वाला नीचे वाला जो भाग होगा इसका, ये नीचे वाला हमारे हाथ का जो भाग होगा, इसको मैं रेड कलर के अंदर कर देता हूं। इसे कहा जाता है स्केप्यूला। स्केप्यूला क्या कहा जाता है? इसे स्केप्यूला वाला भाग कहा जाता है। ठीक है, उसके बाद देखना कि हमारा जो हाथ है वो इसी प्रकार से आगे बढ़ते हुए इन्हीं कड़ी के अंदर जुड़ता हुआ आगे बढ़ेगा। ठीक है, आज गुलाब जामुन जो है आप लोगों को बहुत ज़्यादा मिलेंगे। 126 गुलाब जामुन इस क्लास के माध्यम से 126 बॉन्स के नाम जो है आप लोग अच्छी प्रकार से याद कर पाओगे। तो अपने दोस्त को भी साथ साथ में जोड़ते हुए चलना। अब देखना ये हमारा हैंड हुआ, सबसे पहली बोन इसके अंदर कॉलर बोन होगी। कौन सी होगी? कॉलर बोन। कॉलर बोन कितनी होती है? प्रत्येक हाथ में एक कॉलर बोन होती है। स्केप्यूला कितना होता है? प्रत्येक बोन में एक स्केप्यूला पाया जाता है। ठीक है, अब उसके बाद जब हमारा हाथ यहाँ से स्टार्ट होगा तो यहाँ पर एक बोन पाई जाती है जिसे अपन कहते हैं कौन सी? ह्यूमरस बोन। ह्यूमरस अस्थि। ठीक है, ये ह्यूमरस अस्थि कितनी होती है? ये एक होती है। उसके बाद में हमारे हाथ का बीच वाला भाग, ठीक है, उसके बाद देखना यहां पर होता है अल्ना। क्या होता है? अल्ना। अल्ना भी कितना होता है? प्रत्येक हाथ के अंदर एक अल्ना वाली अस्थि, अल्ना बोन इसे कह सकते हैं। ठीक है, अल्ना बोन पाया जाता है एक। इसकी संख्या भी कितनी होगी? एक। उसके बाद यहां पर क्या होता है? अल्ना के बाद रेडियस। क्या होता है? अल्ना के बाद यहां पर होगा आप लोगों के रेडियस। ठीक है, रेडियस की संख्या भी कितनी होती है? एक। उसके बाद में देखना कि ये हमारा जो हाथ है, ये वाला हाथ है हमारा, जो ये वाला हाथ की जो ये सर्कल है, इस सर्कल को अपन क्या कहेंगे? कलाई। क्या कहेंगे अपन? कलाई या रिस्ट कहते इसको। इस कलाई के अंदर टोटल जो है 8 प्रकार की बोन्स पाई जाती है। कितनी प्रकार की? 8। तो यहाँ पर मैं कलाई का निर्माण इस प्रकार से करता हूँ। इस कलाई के अंदर देखना कि आप लोगों के जो है 8 प्रकार की बोन्स पाई जाती है। कितनी प्रकार की? 8 प्रकार की बोन्स पाई जाएगी इस कलाई के अंदर। एक कलाई है आप लोगों की हाथों की, कलाई के अंदर 8 प्रकार की बोन्स पाई जाती है, जिसका नाम दिया जाता है कार्पल्स। क्या नाम दिया जाता है? कार्पल्स। जो कलाई के अंदर जो अस्थि मौजूद होती है उन्हें कार्पल्स कहा जाता है। ये छोटी छोटी बटी हुई होती है, क्योंकि कलाई को राउंड करने के अंदर ये सहायता प्रदान करती है। इसलिए 8 कार्पल्स बोन्स जो है, 8 कार्पल्स बोन जो है इसके अंदर कलाई के अंदर पाई जाती है। उसके बाद देखना कलाई से निकलते हुए जो ये मेटाकार्पल्स बोन होती है वो 5 प्रकार की होती है। कितनी प्रकार की? 5, जो हमारे हाथों को अंगुलियों तक ले जाती है।
हमारे हाथों में हथेलियों से, कलाई से निकलते हुए, हथेली से होते हुए जो अंगुली तक जा रही है आगे, वो 5 प्रकार की बोन्स होती है, जिसे कहा जाता है आप लोगों के मेटाकार्पल्स। क्या कहा जाता है? मेटाकार्पल्स। मेटाकार्पल्स की संख्या कितनी होगी? 5 हाथ की अंगुलियां होती है, एक अंगूठा होता है, तो टोटल मिलाकर 5। तो मेटाकार्पल्स की जो संख्या होगी वो कितनी होगी? 5 होगी। और कार्पल्स, कलाई के अंदर जो कार्पल्स अस्थियां थी उनकी संख्या कितनी होगी? 8। अब देखना, अंगुली की बात अपन यहां से करते हैं, ठीक है। जो हमारे फिंगर्स है, उन फिंगर्स की बात अपन यहां से करते हैं, तो देखना कि प्रत्येक अंगुली जो है वो 3 बार आपस में बढ़ती है। देखो ये वाली अंगुली जो है, एक अस्थि ये वाली, बीच वाली ये वाली और तीसरी ये वाली, ठीक है। 1 2 3 मतलब 4 अंगुलियां हमारी है जो 3 बार मूव करती है, यानी 3 अस्थि अंगुलियों के अंदर पाई जाती है। लेकिन अंगूठा जो है, अंगूठा ओनली फॉर 2 बार ही मूव करता है। तो अंगुले के अंदर 2 प्रकार की बोन्स पाई जाती है। तो अंगूठे के अंदर कितनी प्रकार की? 2। तो याद रखना, फैलेंजस जो होता है, इस अंगुली की जो अस्थियां होती है इसे कहा जाता है फैलेंजस। क्या कहा जाएगा? फैलेंजस। फैलेंजस के अंदर देखना 3 प्रकार की जो है, 4 प्रकार की अपन अंगुलियां है, वो 3 प्रकार से मूव करेगी, ठीक है। तो 3 प्रकार से मूव करेगी, तो 3 चौक 12, यानी 12 तो किस में हो गई? 4 अंगुलियों में। और एक अंगूठा के अंदर 2 प्रकार की अस्थि पाई जाती है। कितनी प्रकार की? 2। तो अंगूठे वाली 2 जब जोड़ूंगा मैं, तो टोटल 14 प्रकार की इसके अंदर फैलेंजस अस्थियां जो है, 14 प्रकार की अंगुलियों के अंदर अस्थियां होगी, जिन्हें अपन कहेंगे फैलेंजस कहेंगे। एग्जाम में सवाल बनेगा कि फैलेंजस बोन का संबंध कौन से भाग से होता, तो आपको पता होना चाहिए फैलेंजस बोन जो है हमारे हाथों में पाई जाती है। एग्जाम में सवाल बनेगा मेटाकार्पल्स का संबंध या मेटाकार्पल्स जो बोन्स है वो किससे रिलेटेड करती है, तो आप बताओगे मेटाकार्पल्स जो है हमारे हाथों को रिलेटेड करती हुई चलती है, ठीक है। उसके बाद ह्यूमरस अस्थि कहाँ पाई जाती है? ह्यूमरस अस्थि हमारे हाथों में पाई जाती है। रेडियस कहाँ पाई जाती है? अल्ना और रेडियस हमारे हाथों में पाई जाती है, ठीक है। तो कॉलर बोन की संख्या 1, स्केप्यूला की संख्या 1 और 1 2, ह्यूमरस की संख्या 1 3, अल्ना भी 1 4 और रेडियस भी 1, टोटल हो गया 5। अब इन पांचों को अपन यहाँ पर लिख दे, ठीक है। ये 5 के साथ कलाई वाली जो कार्पल्स है उनकी संख्या भी जोड़ेंगे अपन। उसके बाद कार्पल्स के साथ मेटाकार्पल्स जो है उसकी संख्या भी अपन प्लस करके वो लिखते हैं, मेटाकार्पल्स की संख्या 5। और फैलेंजस जो है वो फैलेंजस कितने आप लोगों के? 14। फैलेंजस कितने हैं? टोटल 14। तो अब इन सब को जब अपन जोड़ेंगे, इन सब को अपन देखो, ह्यूमरस, रेडियस, अल्ना, ये 5, ठीक है। तो 5 और 5 10, यानी 5 और 8 13, 5 18 और 14 आप लोगों की टोटल कितनी होगी? 32 जो बोन्स होगी वो एक साइड के एक हाथ में होती है। मतलब प्रत्येक हाथ जो है हमारे कॉलर बोन से लगाकर डायरेक्ट अंगुलियों तक जितनी भी अस्थियां मौजूद होती है वो 32 अस्थियां इसके अंदर मौजूद होती है। तो 32 अस्थियां इसके अंदर मौजूद होती है, तो दूसरा हाथ वाली भी अगर 32 को जब मिलाऊंगा तो टोटल हाथ के अंदर जो बोन्स होती है वो कितनी होगी आप लोगों के? 32 और 32 64 बोन्स जो है, 64 बोन्स कहाँ पाई जाती है? हमारे हाथों में पाई जाती है। कहाँ पाई जाती है? हाथों में पाई जाती है। देखो आपको बातों बातों के अंदर 64 बोन्स के नाम याद हो चुके। 64 बोन्स, आप मानोगे नहीं, 64 अस्थियां जो है याद करना बेहद मुश्किल होता है, मैं मानता हूं। फर्स्ट बार के अंदर किसी को भी याद नहीं होते बोन्स के नाम। 206 हड्डियों के नाम याद करना दोस्तों बहुत कठिन काम है। लेकिन जिस प्रकार से मैं आपको समझा रहा हूँ गुलाब जामुन के माध्यम से, आप लोगों को ये दोनों हाथों से, एक हाथ से 32 गुलाब जामुन दे रहा हूँ, दूसरे हाथ से 32, टोटल मिला के 64 गुलाब जामुन जो प्रोवाइड करवा रहा हूँ वो सिर्फ आप लोगों की मेहनत है, इसलिए मैं करवा पा रहा हूँ। देखना कि स्केप्यूला की एक कॉलर बोन यहाँ से इतर होगी। देखो स्केप्यूलर कॉलर बोन क्या करते हैं, ये हमारे हाथों का जॉइंट होता है। जिस हाथ हमारा जो है वो हाथों को जोड़ने वाला काम जो है ये वाला भाग करता है, इसलिए इन दोनों भागों को मिलाकर एक एक अस्थि इसके अंदर पाई जाती है। उनको साथ में लेके हुए अपन को चलना है। कॉलर बोन और स्केप्यूला हो गए 2 मिलकर, ठीक है। ह्यूमरस जो है हमारे हाथों में यहाँ से लगाकर, ये हमारे हाथों की जो टहनी होती है यहाँ तक जो वाला भाग होता है वो कौन सा होता है? ह्यूमरस। उसके बाद इसके नीचे आएगा आप लोगों के अल्ना, रेडियस।
उसके बाद कलाई वाला भाग जो होगा, रिस्ट वाला भाग जो होगा, एक कलाई चर और मूव कर पाती है क्योंकि इसके अंदर छोटी छोटी चूड़ियों के आकार की क्या बनी हुई थी, 8 अस्थियां होती जो इस हाथों को पूरा, इस कलाई को पूरा मूव करने में मदद करती। ठीक है, तो कार्पल्स की संख्या जो होती है वो कितनी होती है, 8। कार्पल्स के बाद सेम नाम है मेटाकार्पल्स। मेटाकार्पल्स कौन सी, जो इस कलाई से लगाकर हमारे फिंगर तक जाने वाली हथेलियों के माध्यम से, वो 5 प्रकार की मेटाकार्पल्स होगी। 5 देखो, कार्पल्स और कार्पल्स जो है, मेटाकार्पल्स हमारे हाथों में कार्पल्स होती है, लेकिन पैरों के अंदर अपन आगे पढ़ेंगे उसमें होगा टार्सल्स। ठीक है, अब फेलेंजेस की बात करते हैं तो फेलेंजेस जो है, 4 अंगुलियां जो होती है उसमें 3-3 अस्थियां पाई जाती है, लेकिन अंगूठे के अंदर 2 प्रकार की अस्थि पाई जाती है, इसलिए अपन 15 नहीं करके क्या करेंगे, 14। तो फेलेंजेस की संख्या कितनी होगी, 14। एग्जाम में सवाल बनता डायरेक्टली कि मानव हाथ के अंदर कितनी प्रकार की फेलेंजेस अस्थियां पाई जाती, तो आपको याद होना चाहिए 14 प्रकार की फेलेंजेस अस्थियां पाई जाती। ठीक है, तो मेरे हिसाब से हैंड वाला भाग जो आप लोगों के लिए आसानी से क्लियर हो चुका होगा। ठीक है, अब अपन बात करते हैं किसकी, लेग की। हमारा लास्ट टॉपिक बचा है मानव स्केलेटन सिस्टम के अंदर लेग। ठीक है, अब उसकी बात अपन करते हुए आपको 206 गुलाब जामुन जो है वो इसी प्रकार से प्रोवाइड करवा देता हूं, ताकि 206 हड्डियों के नाम आप लोगों को इस प्रकार से याद हो जाए कि एग्जाम के अंदर कोई भी इसे रिलेटिव क्वेश्चन अगर आएगा तो आप लोगों के गलत नहीं होगा। ठीक है, और एक तो हड्डियों के नाम वगैरह तो आपको याद होना ही चाहिए। कभी कभी क्या होता है, घरों के अंदर भी साइकिल चले चले चोट लगी, डॉक्टर के पास गए, डॉक्टर बोलता है इसकी तो जो फेलेंजेस है उस फेलेंजेस में चोट आ चुकी। अब सेंग मारवाड़ी मायने ठाई को नहीं फेलेंजेस रेवे कही है। अब घर आए मम्मी ने कहा, मम्मी अपने बहरे जो को हाथर मैंने फेलेंजेस बोन से विन मायने थोड़ा सा फ्रैक्चर आएगो। अब मम्मी के वो फेलेंजेस कही रहे, तो अगर आप थोड़ा घणो ही कोई क्लास रे माध्यम हूँ तो थे मम्मी ने होरो समझा सको मम्मी फेलेंजेस कही रहे, अपन हाथार माइन जगो 3-3 अंगुल्य अस्थियां रहे विना आप फेमलेस केवल। ठीक है, डॉक्टर कहे भाई जाने तो फ्रैक्चर मायने ह्यूमरस अस्थि जो है वह पूरी तरह चोटिल हो चुकी है। ठीक है, उसको रिकवर होने में टाइम लगेगा। तो आप लोग समझा सकते हो, घर में बूढ़े बुजुर्ग है जिसने साइंस नहीं पढ़ी, जिसने पढ़ाई नहीं की, उनको आप समझा सकते हो कि ह्यूमरस अस्थि कहाँ पर मौजूद होती है, किस प्रकार से डैमेज होती है, इस प्रकार से आपको समझाना पड़ेगा। ठीक है, 126 बोन्स की बात करते हैं, जिसके अंदर से 64 मैंने आप लोगों को बताया किसमें होती है, हैंड्स के अंदर, हमारे हाथों में 64 होती है। अब बात करते हैं 62 बोन्स की, यानी 62 बोन्स की, वो कहाँ पाई जाएगी, लेग के अंदर। ठीक है, लिम्स का जो डाउन पार्ट है, जो डाउन पार्ट, ठीक है, लिम्स का डाउन पार्ट के अंदर अपन पढ़ते हैं लेग्स। तो अच्छी प्रकार से देखना, लेग्स जो है उसका जॉइंट जो है हमारे शरीर में इस प्रकार से होगा। ठीक है, अब ये लेग्स इस प्रकार से यहां आगे बढ़ेंगे, ये लेग्स हमारे शरीर में इस प्रकार से आगे ठीक है। अब देखना अच्छी प्रकार से लेग्स को भी समझते हुए चलना जिस प्रकार से हैंड को समझा था। ठीक है, अब इसके अंदर देखो ये लेग्स का जॉइंट होगा। ठीक है, जिसे अपन क्या कहेंगे, ग्राइडल, ग्राइडल पेल्विक, ग्राइडल पेल्विक वाला भाग होगा ये, ग्राइडल पेल्विक यानी श्रोणी मेखला वाला भाग। कौन सा, श्रोणी मेखला। हमारे पैरों के अंदर कौन सी मेखला, कौन सी ग्राइडल पाई जाती है, तो इसके अंदर पेल्विक ग्लाइडल पाई जाती है। ठीक है, कौन सी, पेल्विक ग्लाइडल यानी श्रोणी मेखला पाया जाता है। ठीक है, अब बात करते हैं अपन श्रोणी मेखला की, जो है कौन कौन सी इसके अंदर बोन्स पाई जाएगी पैरों के अंदर, उसके बारे में। ठीक है, तो ध्यान से देखना कि यहां से जो बोन्स आप लोगों की स्टार्ट होगी पैरों के अंदर, सबसे पहले शरीर की सबसे बड़ी बोन्स पाई जाती है, जिसका नाम है आप लोगों को सबको पता है, क्या होता है, फीमर। क्या होता है, फीमर बोन्स।
फीमर शरीर की सबसे बड़ी अस्थि, सबसे मजबूत अस्थि, जिसके ऊपर मानव शरीर का पूरा ढांचा स्थित होता है, उसे अपन फीमर अस्थि कहते हैं। क्या कहते हैं? फीमर अस्थि। हमारे पैरों में स्टार्ट होगी फीमर अस्थि और प्रत्येक पैर के अंदर एक फीमर अस्थि मौजूद होती है। यह कहाँ पर मौजूद होती है? आप लोगों के जो ये जॉइंट होगा पेट के नीचे से श्रोणी मेखला स्टार्ट होगा, उसका जो जॉइंट होगा जो पैरों को बांधे रखता है, वहां से लगाकर आप लोगों के जो पटेला होता है, इसे कहा जाता है पटेला। इसे क्या कहा जाता है? पटेला कहा जाता है। ठीक है, इसे पटेला कहा जाता है। पटेला भी कितने हो, ये भी एक प्रकार की अस्थि होती है, इसे कहा जाता, इसकी संख्या कितनी होती है? एक। तो हमारे जॉइंट से लगाकर पैरों का जो जॉइंट है, जिसके ऊपर पैर मजबूती से रहते हैं, वहां से लगाकर पटेला तक एक अस्थि पाई जाती है, जिसे बोलते हैं फीमर अस्थि, जो शरीर की सबसे बड़ी अस्थि होती है, सबसे मजबूत अस्थि होती है, जिसके ऊपर पूरा शरीर जो है टिका रहता है। उसके बाद आती है पटेला। पटेला के बाद ही यहाँ पर नीचे जो है आप लोगों के टिबिया फिबुला, दो प्रकार की अस्थि पाई जाती है। एक का नाम होता है टिबिया, क्या नाम है? टिबिया बोन्स या टिबिया अस्थि, टिबिया अस्थि। उसी प्रकार से यहां पर होगी फिबुला, यहां पर होगी फिब्यूला, फिब्यूला बोन्स। ठीक है, टिबिया फिबुला। देखो कभी कभी एग्जाम में आपको पता चला होगा, पढ़ते पढ़ते ये वर्ड आए होंगे, टिबिया फिबुला अस्थि का संबंध हमारे शरीर के किस भाग से होता है? तो टिबिया फिबुला अस्थि जो है हमारे शरीर के पैरों से रिलेटेड होती है। कहां से होती है? पैरों से इसका संबंध होता है। ठीक है, ये वाला जो भाग होता है बीच वाला, इसे अपन कहते हैं पटेला। क्या कहते हैं? पटेला। टिबिया की भी अस्थि एक संख्या होगी और फिबुला की भी एक होगी। उसी प्रकार से जिस प्रकार से हमारे हाथों के अंदर भी एक रिस्ट पाई जाती, कलाई पाई जाती, उसी प्रकार से पैरों को भी एक स्थान से दूसरे स्थान ले जाने के लिए जो मूवमेंट कराने के लिए जो होती है, उसे कलाई कहा जाता है, पैरों की कलाई। इसकी जो संख्या होती है, देखो हाथों के अंदर जो है कार्पल्स हुआ करते थे, लेकिन पैरों के अंदर उन्हीं का नाम चेंज कर क्या करेंगे? टार्सल्स। क्या करेंगे? टार्सल्स। पैरों की जो मूवमेंट कराने वाली जो अस्थियां होती है, उसे क्या कहते हैं? टार्सल्स। अब देखना, हाथों की जो कार्पल्स होती थी उनकी संख्या 8 होती थी, हाथों की कलाई की संख्या 8 होती थी, लेकिन पैरों की जो टार्सल्स होगी उनकी संख्या कितनी होगी? 7। उनकी संख्या कितनी होगी? 7 संख्या होगी। ठीक है, उनकी संख्या कितनी होगी? 7। अब उसके बाद अपन बात करते हैं 7 के बाद आपके जो यहाँ से निकलते हुए जो हमारे पैरों की अंगुलियों तक जो 5 प्रकार की अस्थि होती है, जिसे कहा जाता है 5 प्रकार की अस्थि होगी, इसे कहा जाता है मेटाटार्सल्स। इसे क्या कहा जाता है? मेटाटार्सल्स। देखो टार्सल्स से लेकर मेटाटार्सल्स तक ये 5 अस्थियां जो आगे चल के हमारे पैरों की अंगुलियों तक जाएगी, अंगूठे तक जाएगी। ठीक है, उसे अपन क्या कहेंगे? मेटाटार्सल्स। तो मेटाटार्सल्स की संख्या कितनी होगी? 5। मेटाटार्सल्स और मेटाकार्पल्स हमने हाथों में पढ़ा था, उन दोनों की संख्या सेम होती, लेकिन टार्सल्स जो है उनका संख्या कितनी होगी? यहाँ पर 7 होगी। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं फेलेंजस की। किसकी बात करते हैं अपन लोग? फेलेंजस की बात करते हैं। ठीक है, अब देखना, पैरों की अस्थियां जो होती है, अंगुलियां होती है, वो भी 3 प्रकार की दिशा में मूव करती है। तो पैरों की जो 4 अंगुलियां होगी, वो 4 × 3 बराबर कितने होंगे? टोटल 12। और अंगूठा जो होता है, अंगूठा देखना ध्यान से, जो जिस प्रकार से अपना हाथ का अंगूठा 2 दिशा में मूव करता है, उसी प्रकार से पैर का अंगूठा जो है वो भी 2 दिशा में मूव करेगा, यानी 1 × 2 बराबर कितनी अस्थि होगी? 2। तो फेलेंजस की संख्या जो है पैरों में और हाथों में दोनों में सेम होती, कितनी होती है? 14 अस्थि फेलेंजस में पाई जाती है। और 2 प्रकार की अस्थि जो है आप लोगों के श्रोणी मेखला के अंदर पाई जाती है, एक यहाँ पर और एक यहाँ पर। तो ठीक है, तो श्रोणी मेखला के अंदर 2 अस्थि पाई जाती है और आगे चलकर एक फीमर पाई जाएगी। उसके बाद पटेला आता है, पटेला वाला भाग, पटेला से जस्ट नीचे टिबिया और फिबुला स्थित होता है।
टिबिया और फिबुला के बाद पैरों को मूव कराने के लिए टार्सल्स की कितनी होगी, राउंड के अंदर सर्कल के अंदर 7 प्रकार की बोन्स टार्सल्स की पाई जाती है। और टार्सल से आगे निकलते हुए जो 5 बोन्स है वो हमारे अंगुलियों तक जब सिग्नल को पहुंचाएगी या अंगुलियों तक को मजबूती प्रदान करेगी, वो 5 मेटाटार्सल से जुड़ी हुई होगी। और बाकी फेलेंजेस जो है हमारी पैरों की अंगुलियों के अंदर जो है उनकी संख्या कितनी होगी, 14 होगी। तो काउंट करते हुए चलते कि श्रोणि मेखला के अंदर जॉइंट के अंदर पैरों के 1 और 1 2, फीमर हो गई हमारे लोगों में 3, पटेला हो गया 4, टिबिया और फिबुला 2 होगी, तो 4 और 2 6, ठीक है। 6 जो है एक एक बोन्स होगी, यानी 6 प्रकार की एक एक बोन्स। उसके बाद टार्सल्स की बात करते हैं तो 7 प्रकार की टार्सल्स पाए जाते हैं। उसके बाद मेटा टार्सल्स की बात करते हैं तो 5 मेटा टार्सल्स, ठीक है। और 14 हो गए आप लोगों के कौन सी, फेलेंजेस वाली अस्थियां कितनी होगी, 14, ठीक है। तो अब इनको काउंट करो सबको। इनको जब अपन काउंट करते हैं तो देखना 6 और 7 13, 13 और 5 18, 18 और 14 जो हो आप लोगों के है वो कितने होंगे आप लोगों के 32। एक मिनट देखना 32 यहाँ पर होगा नहीं, एक आधी अस्थि अपनी ज़्यादा तो नहीं ले ली कोई। श्रोणि मेखला के अंदर 1 और 1 2 3 4 5, ठीक है। 6 और 7 13 और 5 18, 18 हो गई ये वाली, और 18 और 14 जो है आप लोगों के वो 32, और 32 इसमें हो गई, और वो वाली 30 हो जाएगी, ठीक है, बराबर है। देखना ये 32 हो गई किस साइड में, इस साइड के अंदर। अब देखना कि पैरों का जो जॉइंट होगा श्रोणि मेखला वाला भाग वो दोनों के अंदर सेम होगा, ठीक है। तो 2 अस्थि इसमें कॉमन होगी, ठीक है। तो इस वाले भाग में अगर 32 है तो उस वाले भाग हाथ जोड़ेंगे, जो पैर को जोड़ेंगे उससे अंदर ये ऑलरेडी काउंट हो चुकी है। तो अब उसके अंदर कितनी पाई जाएगी, 30 बोन्स पाई जाएगी। कौन सी, नीचे वाली 30 बोन्स। अब इनको दोनों को जोड़ेंगे तो अपन आएगा 62 बोन्स, 62 बोन्स। तो 64 बोन्स कौन सी, हैंड वाली, और 62 बोन्स कौन सी, लेग वाली। तो इन दोनों को मिलाते हैं तो आप लोगों के जो है 126 बोन बनते हैं, और 80 बोन्स अपन ने कल पढ़े थे। तो इन दोनों को मिला के 206 अस्थियों का निर्माण होता है। इस श्रोणि मेखला में जो बोन्स आती है वो दोनों पैरों में कॉमन होती है, इसलिए याद रखना 30 जो नीचे वाली बोन्स होगी पैरों की, और 30 और 30 60, और 1 और 1 2, 60 और 2 62 बोन्स जो है हमारे पैरों के अंदर श्रोणि मेखला के अंदर या पेल्विक ग्राइडल के अंदर पाई जाती है, ठीक है। तो आप लोगों को गुलाब जामुन के रूप में 62 गुलाब जामुन जो है पैरों के माध्यम से, पैर वाले जो हिस्से उसमें 62 गुलाब जामुन यानी 62 अस्थियों के नाम, 62 बोन्स के नाम याद करने हैं। 62 बोन्स को आप लोगों को याद करना है। फीमर का नाम एग्जाम में कई बार पूछा जा चुका है कि शरीर की सबसे बड़ी अस्थि का नाम बताइए। फीमर अस्थि होती है शरीर की सबसे बड़ी, सबसे लार्जेस्ट, सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट जो बोन्स है वो कौन सी है, फीमर है, जो जॉइंट से लगाकर, पैरों के जॉइंट से लगाकर हमारे पटेला तक मौजूद होती है, जो शरीर को मजबूती प्रदान करती है खड़े रहने के लिए, ठीक है। पटेला होता है एक अस्थि से बना हुआ। पटेला के बाद जो बोन्स आएगी टिबिया और फिबुला कहलाएगी। उन दोनों की संख्या भी कितनी होगी आप लोगों के, एक। उसके बाद पैरों को मूव कराने के लिए टार्सल्स जो है कलाई के रूप में होगा, जिसकी संख्या होगी 7। देखो टार्सल्स और कार्पल्स दोनों नाम में डिफरेंट नहीं है। टार्सल्स याद दो, मारवाड़ी भाषा रामायण पगन का क्या करा, मारवाड़ी भाषा रामायण जो माने पश्चिमी राजस्थान है उसके अंदर क्या जो पैर होते हैं, पैर को क्या कहा जाता है, टांग कहा जाता है पैर को, कि आपकी टांगे सीधी नहीं है, आप सीधी टांग से नहीं चल रहे हो, एक टांग से मार दूंगा, मतलब पैर को क्या कहा जाता है, मारवाड़ी भाषा में टांग कहा जाता है। क्या कहा जाता है, टांग। उसी प्रकार से याद करना जो पैरों वाली जो अस्थियां होगी जो कहलाएंगी वो ट से स्टार्ट होगी, टांग से, इन टार्सल्स। क्या कहलाएगी, टार्सल्स। टार्सल्स की संख्या 7। मेटाटार्सल्स और टार्स दोनों आपस में रिलेटेड होती है, क्योंकि फेलेंजेस को आगे जोड़ने का काम कौन करती है, मेटाटार्सल्स और टार्सल्स। तो मारवाड़ी भाषा में पैर नापक क्या करा, टांग। क्या करा, टांग। तो उसी टांग से याद रखना कि पैरों की जो अस्थियां होगी राउंड वाली, उसे क्या कहा जाता है, टार्सल्स। टार्सल्स की संख्या 7। मेटाटार्स आगे चलेगी, 5 अंगुलियां है तो 5 ही मेटाटार्सल्स पाई जाएगी। हाथों के अंदर भी कौन सी थी, 5 प्रकार की कार्पल्स अस्थियां पाई जाती, ठीक है। तो आप लोगों ने हम इस क्लास के माध्यम से 126 बोन्स जो है हमारी
126 बॉन्ड किसके अंदर मौजूद है, अपेंडिकुलर स्केलेटल सिस्टम की, वो आप लोगों ने याद की। ठीक है, तो इस क्लास को शेयर करो, सब्सक्राइब करो चैनल को, और इसको शेयर करो आगे से आगे, ताकि जो आपके दोस्त है वो भी इस क्लास का आनंद उठा सके और 206 हस्तियों के नाम जो है आराम से याद कर पाए। इसी के बाद में जब है क्वेश्चन आंसर प्रैक्टिस सेट भी आप लोगों के लिए लेकर आऊंगा, और सर्दी का सीजन भी आ चुका है, एग्जाम भी आने वाले हैं, लेकिन आप लोग सर्दी के सीजन से डरना नहीं, क्योंकि सर्दियाँ आती जाएगी, हर साल आती है सर्दियाँ, इस बार भी कोई सर्दी नहीं है। ऐसा मत सोचना कि सर्दी पहली बार पड़ रही है, हर साल आती है। जब तक हम जीवन व्यतीत करेंगे इस दुनिया के अंदर, जब तक सर्दी गर्मी धूप छाँव सर्दी बारिश वगैरह सब आती रहेगी, लेकिन अपना एक लक्ष्य निर्धारित करते हुए अपन को चलना है कि मेरे को ये लक्ष्य, देखो बिना लक्ष्य की व्यक्ति का जीवन जो है वो कोई मान्य नहीं रखता है, कोई किसी प्रकार का मान्य जीवन नहीं रहता। जब तक आप लोगों ने कोई एक लक्ष्य नहीं सोचा हो, एक गोल सेट करो, माइंड सेट के अंदर एक गोल को बिठाओ कि मुझे ये बनना है, मुझे वो करना है, मैं ये करके दिखा सकता हूँ। ठीक है, उसी प्रकार से आप लोगों को आगे बढ़ते हुए चलना है। हम तो आप लोगों का एक जरिया है, क्या है, एक जरिया है आप लोगों को वो मंजिल हासिल कराने के लिए, ताकि देखो हमने जो पहले से पढ़ रखा है वो हम वापस आपको पढ़ाएंगे तो वो थोड़ा इजी वे में पढ़ेंगे। क्या करेंगे, इजी वे में पढ़ेंगे। इसीलिए आप लोगों को ये क्लास से देखना जरूरी हो जाता है, क्योंकि आप लोग फर्स्ट टाइम पढ़ोगे तो एकदम अटपटी चीज लगेगी आप लोगों को और पढ़ने में दिक्कत होगी। अब हमने 3 4 5 बार पढ़ा चुका है, तो क्या होगा कि हम जो पढ़ेंगे आप लोगों को थोड़ा इजी वे के अंदर समझाते हुए पढ़ेंगे। ये डायग्राम से समझाने का मतलब यही है कि आप लोगों को जो हड्डियों की नाम है वो अच्छी प्रकार से अंदर आपके माइंड के अंदर बैठे, कि सर ने बताया था जॉइंट से लगाकर पटेला तक कौन सी बोन्स होती है, फीमर बोन्स होती है, टिबिया फिबुला कहाँ पाई जाएगी पैरों के अंदर, टार्सल्स कहाँ होते हैं, मेटाटार्सल्स कहाँ होते हैं, फेलेंजस कहाँ होते हैं। क्यों फेलेंजस 14 बोन्स से बनती होती है, हाथों की अंगुली तो 5 होती है, लेकिन उसमें अस्थियां 14 ही क्यों होती है, क्यों एक कम हो चुकी, वो हम सबने आपको इस क्लास के माध्यम से समझा है। इसीलिए कहा जाता है कि हम जो आप लोगों को प्रोवाइड करा रहे हैं वो एक जरिया है आप लोगों को सफलता दिलाने के लिए, क्योंकि हमने जो मेहनत की है, हम नहीं सोचते कि आप उतनी की उतनी मेहनत करो, आप कम मेहनत के अंदर ही सफलता हासिल कर पाओ। इसलिए हमें ये क्लासेज वगैरह जो ऑफलाइन कोर्सेज है, ऑनलाइन कोर्सेज है, वो चलवाते हैं। ठीक है, तो बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। क्लास को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट्स कीजिए, और हम लोग आपके लिए और भी अच्छा कंटेंट लेके आए, उसके लिए भी आप हम लोगों को ऊर्जा प्रदान कीजिए, ताकि आप लोगों को पता चलेगा कि किस प्रकार से आपको याद करना, किस प्रकार से तैयारी करनी है और किस प्रकार से समझते हुए चलना है। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। ठीक है।